आज धरना स्थल झूसी में बैठे हुए हमारे महानगर के संविदा चालक परिचालक भाइयों, आज दिनांक 26/2/2023 को इस झूसी प्रांगण में आपका भूख हड़ताल का 11वां दिन है। बड़ा अफसोस है, इतने दिन होने के बाद भी कोई सक्षम अधिकारी रोडवेज का आपकी हालचाल लेने तक नहीं आया। वार्ता तो दूर की बात, लेकिन अगर उनके दिमाग में ये होगा कि ये कर्मचारी जो बेरोजगार 500 के लगभग हैं, ये घर चले जाएंगे, ये संभव नहीं है। इनकी मांगे जब तक नहीं मानी जाएगी तब ये भूख हड़ताल चलता रहेगा। इनकी मांग है कि हमें प्रयागराज के निगम के बसों में जो 265 परिचालक संविदा का विज्ञापन जारी हुआ है, इंटरव्यू भी शुरू होने वाला है, उसमें 14-14 साल तक 12-12 साल तक हम लोगों ने काम किया है, हमारे पास अनुभव है, हम चालक परिचालकों को ही लिया जाए। एक और आप हमको नौकरी से बेदखल कर रहे हैं और दूसरी ओर नई भर्तियां क्यों ले रहे हैं? भ्रष्टाचार का बोलबाला है। तमाम वीडियो हर रीजन में वायरल हो रही है कि आप द्वारा निकाली हुई भर्तियां भ्रष्टाचार की बलवेदी पर चढ़ गई है। खुलेआम पैसा मांगा जा रहा है। एजेंसियों के माध्यम से भर्ती करने की क्या जरूरत है? जब आपके पास मैन पावर है तो फिर हर एजेंसियों को क्यों सौंपा गया है? हम चालक परिचालक को ही रखा जाए, हम नई भर्ती का निंदा करते हैं। हमारे महानगर की बसों में, प्रयागराज सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की बसों में आंगनबाड़ी महिलाएं चलती हैं, सफाई कर्मी चलते हैं, छात्र नौजवान चलते हैं, वकील नौकरी पेशा के लोग चलते हैं प्रतिदिन। हमारी इन बसों में शहर की जनता चलती है, गांव देहात की जनता चलती है और हम सुविधाएं उनका नियमित समय पर देते हैं। हमारी महानगर की बसें हर अपने गंतव्य स्थान के लिए 10 मिनट में उपलब्ध हो जाती हैं। यात्रियों को जो सुविधा मिलती है उनको भी आपने वंचित करने का बंद करके काम किया है। हमारा ये आंदोलन केवल चालक परिचालक का आंदोलन नहीं है। हम चाहेंगे कि हमारे आंदोलन में छात्रों का हित हो रहा है। हमारे आंदोलन से छात्रों का जो है अहित हो रहा है। ये शासन प्रशासन परिवहन निगम के अधिकारियों के कारण हो रहा है। हम छात्रों से आह्वान करते हैं, हम वकील लोगों से आह्वान करते हैं, पुलिस विभाग के लोगों को भी हम सुविधा देते थे, उनसे भी आह्वान करते हैं, होमगार्ड भाइयों से आह्वान करते हैं, आशा बंधुओं से, आशा महिलाओं से आह्वान करते हैं, हम आंगनबाड़ी महिलाओं से आह्वान करते हैं और साथ ही साथ स्वतंत्रता सेनानी इनमें फ्री चलते हैं, उनसे भी आह्वान करते हैं कि इस हमारे बेरोजगारी के महाभूख हड़ताल में आप मेरा साथ दें, क्योंकि मैंने बहुत सी अपने कर्तव्य के द्वारा सुविधाएं देने का काम किया है। हम आप सभी लोगों से अपील करते हैं कि हम इस आंदोलन को
आपके बीच भी ले जाएंगे, यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच में ले जाएंगे, पूरे प्रदेश के छात्रों के बीच में आंदोलन को ले जाएंगे, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा छात्र प्रभावित होते हैं। और इन महानगरीय बसों से अपने पढ़ाई लिखाई के स्थान पर आधे घंटे में सुचारू रूप से चले जाते हैं। इनके बंद होने से उनका 2-2, 3-3 घंटा बेकार जाता है, साथ ही 200-300 रुपया जाने में लग जा रहा है। इसलिए मैं बार बार ये आह्वान करता हूँ कि आप लोग भी इस जनहित में हमारे भूख हड़ताल में साथ दें। आज 11वें दिन 26/2/2023 को सफाई कर्मी एकता मंच के जिला अध्यक्ष राम सिया जी, रेलवे के कमल जी तथा C2 के महासचिव जिला अविनाश चंद्र मिश्रा जी ने संबोधित किया और हमें इस आंदोलन को किस स्तर पर कैसे गर्मजोशी के साथ अपनी मांगों के समर्थन में आगे बढ़ाना चाहिए, हमको रास्ता बताए। उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर हम इस आंदोलन को, किसी को मन में ये होगा कि यह आंदोलन कमजोर पड़ेगा, ये आंदोलन कमजोर पड़ने वाला नहीं है। हमने किसानों के आंदोलन को देखा है, हमने महाराष्ट्र में किसानों के आंदोलन को देखा, दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन को देखा है, महात्मा गांधी के आंदोलन जितने हुए हैं उनको देखा है, और अब तो मेरे पास बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान भी है। उस संविधान के तहत, कानून के तहत, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के तहत हम आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और रोडवेज प्रशासन को मेरी बात को मानना ही पड़ेगा। दूसरी बात, मैं ये भी अब मांग कर रहे हैं कि रोडवेज प्रशासन जो भर्ती में अड़ंगा डाल रहा है, अपने निजी स्वार्थ में अड़ंगा डाल रहा है कि हम नई भर्ती करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे, तो इसका हम लोग यहाँ पर इस मन से पुरजोर से निंदा करते हैं। क्षेत्रीय प्रबंधक को भी चाहिए अपनी सक्रियता दिखाते हुए इस आंदोलन को खत्म करने के लिए कि प्रबंध निदेशक टेहरी कोठी लखनऊ को इन कर्मचारियों की समस्याओं को पत्र लिखते और इनकी विधिवत विस्तार से कितने दिन तक काम किए हैं, इनकी सिक्योरिटी कहाँ जमा हुई है, इनका फंड कहाँ कटता है, इनकी नियुक्ति क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा हुई है, ये सब बताने का काम करते। साथियों, आंदोलन में रोडवेज कर्मचारी संघ के प्रांतीय महामंत्री श्री राकेश जी ने समर्थन दे दिया है। अब इस आंदोलन की धार और तेज होगी। मैं सभी संगठन के लोगों से जो क्षेत्र में हो, प्रदेश में हो, जो प्रदेश में अध्यक्ष महामंत्री प्रांत के बने हुए हैं, क्षेत्र में अध्यक्ष और महामंत्री बने हुए हैं, अपनी कार्यकारिणी के साथ इस धरना भूख हड़ताल में आने का कष्ट करें। हमारे उत्तर प्रदेश में 10 महानगरों में लगभग सिटी बस चल रही है। मैं उन भाइयों से आह्वान करता हूं कि हमारा इस भूख हड़ताल में आप भी साथ दें। आज हमारे पर ऐसी स्थिति आई है, कल आप पर भी आएगी, तो आपका और हमारा तालमेल रहेगा तो हम आपका साथ देंगे, आप मेरा साथ देंगे। मैं उसी प्रकार से 40,000 निगमों में जो डिपो में चालक परिचालक संविदा पर रखे गए हैं, उन भाइयों से भी मैं आह्वान करूंगा कि हमारा इस भूख हड़ताल में साथ दें और अपना इस भूख हड़ताल झूंसी प्रांगण में आकर सहयोग देने का काम करें। साथियों, मैं एक शहर के साथ
पुनः अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। साहिल को लहरों की दरकार नहीं होती, हौसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। साहिल को लहरों की दरकार नहीं होती, हौसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। जलते हुए दीपक ने आंधियों से कहा, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती। साथियों, आप जानते हैं कि आप में पूरी शक्ति भरी हुई है, एकता में ताकत होती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष हो। आपने शिक्षित, संगठित और संघर्ष हो चुके हैं। केवल आपको त्याग और बलिदान की यहाँ तपस्या की जरूरत है। इस धरने स्थल पर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप लोग आने का कष्ट करें। शासन प्रशासन निगम के लोगों को झुकना पड़ेगा और हमारी बातों को मानी जाएगी, मानना पड़ेगा। आप जानते हैं कि चिड़िया भी अपने उद्देश्य और लक्ष्य के लिए बिना ट्रेनिंग का जागरूक रहती है और अपने रास्ते को पता कर लेती है कि मुझे कहाँ से उड़ना है और कहाँ जाना है। पक्षियों को ट्रेनिंग नहीं दी जाती, उड़ानों को पक्षियों को ट्रेनिंग नहीं दी जाती, उड़ानों को वो तो ढूंढ लेते हैं अपने रास्ते को, वो तो ढूंढ लेते हैं अपने रास्तों को। जय हिंद, जय भारत, जय भूख हड़ताल।